हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ। Who was the defender of the basic and universal principles of all religions, the monotheism of the Vedas and the Unitarianism of Christianity? यानी कि सारे धर्मां दे मूल अते विश्वव्यापी सिद्धांतां वेदां दे एकादुरवाद अते ईसाई धर्म दे एकतावाद का बचाव करन वाले कौन सी, है ना। एक रब का नारा देने वाले कौन सी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय या फिर नन ऑफ दीज। सो मोनोथीजम वर्ड इत्थे इंपॉर्टेंट है। एक रब का जोड़ा है ना मेन इन्होंने नारा दिता सी, आपां सोच दसी सी, वो सीगे सी राजा राम मोहन रॉय। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। सो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की सी, ये भी आप याद रखना है, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा ये भी स्टैबलिश की सी, इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा सती प्रथा नूं खत्म करन दे विच भी इन्हां दा मेन योगदान सी, है ना। सती प्रथा नूं इन्हां ने की कीता, खत्म करवाया, अबॉलिश करवाया। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के काफ़ी खिलाफ सी। ते राजा जिहड़ा इहनूं टाइटल है इन्हां नूं दिता गया सी अकबर टू वल्लों। अकबर टू कौन है? अकबर टू है जी लेटर मुगल, ये बाद वाले मुगल है। सो लेटर मुगल सी अकबर टू, इन्हां वल्लों इन्हां नूं राजा टाइटल दिता गया सी, इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया। विडो रीमैरिज एक्ट यानी कि विधवा विवाह, है ना, हो सकते हैं, ये एक्ट पास करवाया सी लॉर्ड डलहौजी तो 1856 दे विच। स्वामी विवेकानंद, इन्हों का रियल नाम पूछा जाता है, रियल नाम से इन्हों का नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त रियल नेम से स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने की स्टैबलिश किया सी रामकृष्ण मिशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्ने वालों की गई सी? स्वामी विवेकानंद। सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। सैकेंड क्वेश्चन देखो कि है सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा गोविंदराव फूले ऑन। सो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले वालों कदों की गई सी? 24 सितंबर 1872, 1883, 1873 या फिर नन ऑफ दिस। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी सत्यशोधक समाज। सो ये समाज जिहड़ा सीगा, चलो एक बार आंसर करो सारे तुसीं, फिर आप इन्हूं डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नूं। सत्यशोधक समाज बारे चलो। सो जो सत्यशोधक समाज सी, है ना, ये लोअर कास्ट, है ना, इन्हां लई बनिया सीगा भी लोअर कास्ट के प्रति छूआछूत नूं खत्म करने के लिए बनिया सीगा सत्यशोधक समाज। किन्हां वालों इस्टैबलिश किया गया सी? ज्योतिबा फूले, ठीक है। कदों इस्टैबलिश किया गया सी? 24 सितंबर 1873। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। 24 सितंबर 1873 नूं सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई सी। सो ये सारे कुछ, है ना, रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट है, जिमें आप हुणी पढ़िया भी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की सी, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की सी। उस तरीके दे नाल सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले वालों की गई सी। सो इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप पंचायत्स एंड म्यूनसिपल बोर्ड एंड नोन एज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो हेठ लिखा विचों किसने पंचायतां ते म्यूनसिपल बोर्डां की स्थापना की ते स्वै सरकार के पिता वजों जाने जाते हैं? ये कौन है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो वन या फिर नन ऑफ दीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायत, है ना, इस्टैबलिश करवाइया, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशनस का निर्माण करवाया। सो इदा के जोड़े है ना इंडिया च वायसराय कौन सी? सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज लॉर्ड रिपन।
सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन है, इन्हों कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, स्वै सरकार के पिता, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशनस बनवाइया, पंचायत बनवाइया, रिपन ने बनवाई सी, ठीक है जी। इस तो इलावा देखो कर्जन बारे, सो कर्जन ने की किया सी, बंगाल पार्टीशन की, बंगाल पार्टीशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो बंगाल का विभाजन किया सी कर्जन ने, कदों किया सी 1905 दे विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लीयर है, ये भी आप याद रखना है लॉर्ड कर्जन बारे, ठीक है जी। चलो, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है, गोपाल कृष्ण गोखले द लिबरल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने डैश विच सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की सी। सो कदों की सी, आप ये दसना 1900, 1907 या फिर 1905 के विच, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सो आंसर तो सोच लिया होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली चीज़ तो आप याद रखने, एक सोसाइटी बनाई दैट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना इन्होंने की सी 1905 के विच। सो 1905 वही टाइम है जो बंगाल पार्टीशन भी हुई सी, बंगाल पार्टीशन भी हुई सी। 1905 वही टाइम है जो इंडिया स्वदेशी मूवमेंट भी हुई सी, स्वदेशी मूवमेंट चली सी। पूछा जाता भी स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुई सी। सो स्वदेशी मूवमेंट हुई सी बंगाल पार्टीशन के विरोध के विच हुई सी, ठीक है, 1905, ये भी आप याद रखना, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1905। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हों आप कहने हैं पोलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। किहड़ी सोसाइटी बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ सूरत सैशन होया सी INC का, सूरत सैशन ऑफ INC। ये सैशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सैशन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सैशन दे विच की होया सी, इस सैशन दे विच होया सी स्प्लिट होया सी, स्प्लिट किहदे विचकार, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। सो जिहड़े अपने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है, मॉडरेट लीडर्स है, ये वक् हो गए सी, दो ग्रुप्स बन गए सी INC दे विच, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। सो इनू सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है इस इवेंट नू, इस इवेंट नू होर की आपां कहंदे सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि किहड़ा सैशन सी, सूरत सैशन सी INC का। ये सैशन कदों होया सी, 1907 दे विच। INC मॉडरेट्स गरम दल ते नरम दल, गरमपंथी नरमपंथी दे विच डिवाइड हो गए सी, ठीक है। सो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सूरत जिहड़ा शहर है, इनू आपां होर की बोल दें, इनू आपां डायमंड सिटी भी बोल दें, डायमंड सिटी। तो किहड़ी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी, क्लीयर है। सो इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई सी 1905 के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू ब्रिंग बैक दोज हिंदूज हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। सो इन्हां विचों किसने इस्लाम ते ईसाई धर्म अपनाउण वाले हिंदुओं नूं वापस लियाउण लई शुद्धि अंदोलन शुरू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या फिर नन ऑफ दीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुद्धि मूवमेंट की स्थापना मतलब स्टार्टिंग है इन्हां वालों की गई सी, आप दसना किन्हां वालों की गई सी। चलो, सो इस क्वेश्चन का आंसर तुसीं सोच लिया होगा। सो शुद्धि मूवमेंट की जिहड़ी स्थापना है वो की गई सी स्वामी दयानंद सरस्वती वालों। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दयानंद सरस्वती, जिन्हों ने आर्य समाज की स्थापना की सी। आर्य समाज सब तो पहला इन्होंने ही वर्ड दिता सी आपां नूं स्वराज्य का, स्वराज वर्ड इन्होंने ही दिता सी सब तो पहला, दयानंद सरस्वती। इन्हों का आपां नूं रियल नेम पूछा जाता है, रियल नेम की सी इन्हां दा मूल शंकर। इन्होंने आपां नूं एक नारा भी दिता सी, वो नारा की है, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की तरफ लौटो।
वेदों की तरफ लौटो। इस तो इलावा इन्होंने एक होर नारा अपन दिता सी इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया फॉर द इंडियंस। सो ये सारिया चीज़ां इन्होंने वालों की गई सी। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाती है, बुक किहड़ी लिखी सी इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश। ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश जी बुक है ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती वालों लिखी गई सी। शुद्धि मूवमेंट चलाई गई सी, जेडे भी हिंदू है ना, जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपना लेंदे हैं, सो उन्होंने वापस हिंदू बनाने के लिए शुद्धि मूवमेंट की ही स्थापना करते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय बारे ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की सी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बारे भी आप पढ़ लिया, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा विवाह के एक्ट लेके आए थे। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट टू पुट फोर्थ आइडियाज लाइक स्वदेशी एंड इंडिया फॉर द इंडियंस एंड हैंस वॉज कॉल्ड। स्वामी दयानंद सरस्वती सब तो पहला स्वदेशी ते भारतीयों ਲਈ भारत वर्गे विचार पेश करने वाले सन ते इस ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डैश कहा जाता है। सो स्वामी दयानंद सरस्वती ਨੂੰ की कहा जाता है ਆਪਾਂ दसना? मार्टिन लूथर ऑफ हिंदू, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हुणे हुणे ही आप गल की है स्वामी दयानंद सरस्वती बारे। सो इन्हों की कहा जाता है, क्योंकि देखो एक तो इन्होंने इंडिया फॉर द इंडियंस नारा दिता सी, स्वदेशी को प्रमोट किया, स्वराज वर्ड भी दिता। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना भी की, सत्यार्थ प्रकाश बुक भी लिखी। सो इन्हों कहा जाता है मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर इन्हों कहा जाता है। सो स्वामी दयानंद सरस्वती, रियल नेम किस इन्हों का? मूल शंकर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिकेम ऑफिशियल इन द सूरत सैशन ऑफ INC इन। हुणी आप करके हटे क्वेश्चन। सो डैश विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत सैशन विच नरमपंथी ते कट्टरपंथी विचकार मतभेद अधिकारत हो गए सी। सो केड़ा सैशन सी वो? सूरत सैशन, जिहदे विच INC दो भागां दे विच वंड गई सी, एक्सट्रीमिस्ट ते मॉडरेट। आपां ये दसना भी सूरत सैशन कदों होया सी? 1906, 1907, 1905 या फिर नन ऑफ दीज। सो हुणे आप इस क्वेश्चन ते आप गल कर ही चुके हैं है ना। सो सारे पता ही है ये सूरत सैशन कदों होया सी? 1907 दे विच। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 1907। 1905 दे विच भी आप हुणे पढ़ के हटे हैं, बंगाल पार्टीशन हुई सी है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई सी लॉर्ड कर्जन वालों। चलो 1906 भी इंपॉर्टेंट है। 1906 दे विच की होया सी? मुस्लिम लीग बनी सी, मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग की पार्टी बनी सी मुस्लिम्स वालों। सो मुस्लिम लीग नूं किन्ने बनाया सी? तिन्ने दे फाउंडर सी, एक सीगे जी आगा खां, दूसरे सीगे नवाब सलीमुल्ला जो कि ढाका के नवाब सी, बांग्लादेश के नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। तीसरे सी मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। सो ये 3 सीगे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन है, एनी बसंत इंस्पायर्ड बाय द आयरिश रिबेलियन एंड स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इन। सो एनी बसंत जिहड़े हैं उन्होंने आयरिश विद्रोह तो प्रेरित होकर डैश विच भारत विच होम रूल अंदोलन शुरू किया। अप्रैल 1916, अगस्त 1916, सितंबर 1916 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो जेडे एनी बसंत है आयरलैंड तो रहने वाली सी बेसिकली, इन्होंने भी होम रूल मूवमेंट इंडिया च चलाई। जिमें होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किने की सी? बाल गंगाधर तिलक ने। सो बाल गंगाधर तिलक है जोड़े उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाई 1916 ये इन्होंने मूवमेंट चलाई सी नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया। लेकिन जी एनी बसंत है इस मूवमेंट को साउथ इंडिया फैलाती है।
ਸੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਸਤੰਬਰ 1916। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ INC, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਐਨੀ ਬਸੰਤ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, एक क्वेश्चन आंदा एग्जाम हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ INC। हूँ देखो इतने एक वर्ड लग गया इंडियन। सो पहली भारतीय महिला जो प्रेजिडेंट बनी INC दी वो कौन सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सो सरोजनी नायडू इन्हों आप होर की बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये भी इन्हों बोलिया जाता है, सरोजनी नायडू है ना। सरोजनी नायडू वही है जिन्हों ने मुहम्मद अली जिन्ना, मुहम्मद अली जिन्ना जोड़े है मुस्लिम लीग तो बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या सी अंबैसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो मुहम्मद अली जिन्ना नूं अंबैसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी किन्ना वालों किया गया सी, ये किया गया सी सरोजनी नायडू वालों, ठीक है। सो ये भी आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th है, हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बायकॉटिंग वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया। सो भारत विच पश्चिमीकरण के बायकाट के संदेश नूं फैलाउण लई गणपति ते शिवाजी त्यौहार किसने आयोजित किया सी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने गणपति ते शिवाजी फेस्टिवल है वो स्टार्ट किया। सो देखो ये आम जनता नूं INC दे नाल जोड़ना चाहते सी, मूवमेंट दे विच जोड़ना चाहते सी, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ चुकन दे लई इन्होंने आम जनता नूं भी है ना जोड़िया। लोग शिवाजी फेस्टिवल गणपति फेस्टिवल से आते सी ते लोकां नूं अंग्रेज़ों वालों बनाई गई चीज़ों नूं बायकाट करन लई कहंदे सी। सो असीं अपने बाल गंगाधर तिलक, इन्हां नूं आपां होर की कहने, इन्हां नूं होर भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इन्हां नूं कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इन्हों क्या जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिटरी लीडर ऑफ द रेबल। सो हेठ लिखे विचों किसने रानी लक्ष्मीबाई नूं बागी दी सब तो वधिया ते बहादुर फौजी नेता दस्या सी? सर ह्यूज रॉस, कॉलिन कैंपबेल, विलियम टेलर या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो देखो रानी लक्ष्मीबाई है ना, झांसी की रानी जिन्होंने आप कहने है ना, 1857 की जी क्रांति हुई सी, इन्होंने भी वो पार्टिसिपेट किया। बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी बहादुरी के नाल लड़े। ह्यूज रॉस है लेकिन इन्हों हरा देंगे, तो वही ह्यूज रॉस है इन्हों कहते हैं भी जे कोई है ना बहादुरी के नाल लड़ी सी तो कौन लड़ी सी, झांसी की रानी लड़ी सी, ठीक है। सो सब तो वधिया ते बहादुरी फौजी नेता इन्हों दस्या गया सी किहदे वल्लों, ह्यूज रॉस। तो यही ह्यूज रॉस है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को हराया भी सी 1857 की क्रांति के विच, लड़ते लड़ते शहीद हो गए सी, ठीक है जी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सर ह्यूज रॉस। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द डैश। सो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण डैश राही ब्रिटिश ताज नूं दिता गया। सो जिहड़ा अपना प्रशासन है ना भी ब्रिटिश ताज नूं दिता गया किहड़े एक्ट के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855, 1857, 1858 या नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट।
सो देखो भारत का प्रशासन है पहला कौन चला रहा सी, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही सी हले तक, लेकिन जो 1857 की क्रांति होगी उस तो बाद ये सारा प्रशासन ब्रिटिश क्राउन रूल स्टैबलिश हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करता, खत्म करता, गवर्नर जनरल खत्म करते, वाइसराय बनाए गए, ये सारा कुछ किया गया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग। सो इस दे अकॉर्डिंग क्या होया सी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जिहड़े ओदी पोस्ट को खत्म कर दिता गया सी ते इंडिया की बनाए गए सी वाइसराय। सो वाइसराय ऑफ इंडिया बनाए गए सी ते पहले वाइसराय आप पढ़े है जी, है ना, लॉर्ड कैनिंग बनाए गए सी। सो आपको पूछा जाता है भी किहड़े एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इंडिया चों खत्म किया गया तो क्राउन रूल स्टार्ट होया, वो सीगा अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नैक्सट देखो 12वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन। सो स्वामी विवेकानंद ने डैश विच रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, स्वामी विवेकानंद ने एक तो आप याद रखना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की सी, कदों की सी, देखो 1887, 97, 1882 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की सी 1897। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1897। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन है, हु सेड दैट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो किसने कहा कि 1857 के विद्रोह आज़ादी की पहली जंग से? वी डी सावरकर, एस एन सेन, आर सी मजूमदार या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो 1857 की जी क्रांति है, इनू सपोई म्यूटिनी भी बोलिया जाता है। सपोई म्यूटिनी का मतलब होंगे है सैनिकों वालों किया गया विद्रोह भी इनू बोलिया जाता है, तो दूसरा इनू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। सो इनू आज़ादी की पहली लड़ाई किन्ना ने कहा सी, वी डी सावरकर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जिहड़े आर सी मजूमदार है वो कहते भी कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं सी। सो अलग अलग ये बारे मत है, आप याद रखने। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन है, एम्परर बहादुर शाह टू वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर्स एंड एक्साइल्ड टू मांडले बर्मा वेयर ही डाइड इन डैश। सो बादशाह बहादुर शाह दूसरा, बहादुर शाह जफर कह लो इन्हों, दूसरा कह लो, एको गल ही है। इन्हों अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया सी 1857 की क्रांति तो कित्थे भेजता सी इन्हों, मांडले। मांडले जेल है, मांडले जेल ये बर्मा दे विच है, म्यांमार च है। सो उत्थे उन्हां दी डैथ हो गई सी, कदों हुई सी आप ये दसना, 1862, 1859, 1858 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहादुर शाह टू एक कौन है, लास्ट मुगल रूलर, सो लास्ट मुगल किंग है ना। सो 1857 की जी क्रांति हुई सी, 1857 की क्रांति के मेन लीडर यही सीगे बहादुर शाह जफर, लेकिन ब्रिटिशर्स इन्हों अरेस्ट कर लेंगे, मांडले बर्मा भेज देंगे तो उत्थे इन्हों की डैथ हो जाती है 1862 के। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1862। नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ। यानी कि 1857 की जी बगावत है वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है जिहड़ी डैश के गवर्नरशिप दौरान वापरी सी। सो उस टाइम इंडिया गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटीक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ह्यूज रॉस या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इदा के क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं भी किहड़ा इवेंट किहड़े वाइसराय या किहड़े गवर्नर के कार्यकाल के दौरान होया। हाँ जी, सो 1857 की जी क्रांति के क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो 1857 की क्रांति के दौरान इंडिया जो गवर्नर जनरल सी वो कौन सीगा? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन आपको भी पता है भी 1857 की क्रांति तो बाद की होया सी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जी पोस्ट है इनू खत्म करके की बनाया गया सी? वाइसराय बना दिता गया सी।
सो उस तरीके दे नाल इंडिया फर्स्ट वाइसराय आपां किहनूं बोल सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग नूं, या फिर इन्हां नूं आपां होर की बोल सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो फर्स्ट वाइसराय भी कह सकते हैं या फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटीक ये अपने फर्स्ट गवर्नर जनरल से इंडिया दे। ठीक है, इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड ह्यूज रॉस तो वही है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई नूं हराया। चलते नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो 16th अगेन 1857 की क्रांति के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857। सो 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण हेठ लिखिया विचों किहड़ा सी? लैक ऑफ कंप्लीट नैशनलिज्म, डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस, पुअर ऑर्गेनाइज या फिर ऑल ऑफ दीज। यानी कि संपूर्ण राष्ट्रवाद की घाट सी, भारतीयों की वंड सी, गरीब संगठित सी, गरीब संगठित नहीं मतलब पुअर संगठित, मैं अच्छे तरीके ਨਾਲ संगठित नहीं सी, तो ये सारे किहड़ा ऑप्शन ये विचों सही हो सकता है? हाँ जी, सो देखो अपन पता है जो 1857 की क्रांति है वो फेल हो जाती है, वो फेल होंगे सारे ही कारण फेमस सी है ना, लैक ऑफ कंप्लीट नैशनलिज्म, डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस, पुअर ऑर्गेनाइज, ऑल ऑफ दीज है ना। पहली गल सारे मिल के नहीं लड़े, अलग अलग एरिया तो लड़े, कोई कित्थों लड़दा सी कोई कित्थों लड़दा सी, अच्छी इन्हां कोल प्रॉपर आर्मी नहीं सी, अच्छे हथियार नहीं सी, रिवोल्ट बैकवर्ड लुकिंग सी, यूनिटी नहीं सी, कई राजियां ने ब्रिटिशर्स का साथ दिता, हाई क्लास लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिता। सो ये भी कुछ कारण बनते हैं जिहदे करके रिवोल्ट की हो जाता है, फेल हो जाता। चलते हैं अज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो की है, लॉर्ड कैनिंग इनैक्टेड द विडो रिमैरिज एक्ट ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी इन डैश। सो लॉर्ड कैनिंग ने डैश विच लॉर्ड डलहौजी वालों तैयार किया विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया। सो लॉर्ड कैनिंग ने विडो रिमैरिज एक्ट कदों लागू किया सी, आपको दसना 1856, 1853, 1852 या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनिंग ने विडो रिमैरिज एक्ट पास किया सी 1856 सो ये ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, विडो रिमैरिज एक्ट। तो ये जोड़े इंडियन से वो कौन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो जोड़े इंडियन से ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इन्हों के प्रयासों नाल ही जोड़ा है एक्ट पास किया गया सी 1856। ठीक है, सो डलहौजी ने पास किया सी, लेकिन इन्हों ड्राफ्ट तक किन्ने कर लिया सी, डलहौजी ने ड्राफ्ट किया सी, लेकिन कैनिंग ने इन्हों इनैक्ट लागू करता सी। क्लीयर है, चलो। सो ये सी अज का अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। आई होप तुहानू सैशन समझ आया, सैशन अच्छा लग्या तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। मिलते हैं फिर अपने नैक्सट पार्ट के। अज लिए नहीं करते, टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।